आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट रियासत के 3 सदर मुकाम के मामले पर 21 सितंबर से रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेगा। इस मसले पर दाखिल करदा अर्जियों की समाअत आज रियासती हाईकोर्ट में की गई। 3 रुकनी बेंच ने वाज़ेह कर दिया कि वो समाजी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाते हुए इन अर्जियों की समाअत करने के लिए तैयार है। आज की समाअत के मौके पर सुप्रीम कोर्ट के वकील नीतीश गुप्ता ने निशानदही की कि रियासती हुकूमत विशाखापट्टनम के कपुलापाडू इलाके में बड़ा गेस्ट हाउस तामीर करने का मंसूबा रखती है। हुकूमत का यह कदम आमिला के दारुल हुकूमत का हिस्सा है। हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी कि वो 10 दिसंबर तक जवाबी दावा दायर करें। वाज़ेह रहे कि एपी के सदर मुकाम को मुंतकिल करने रियासती हुकूमत के कदम के खिलाफ मौजूदा सदर मुकाम अमरावती के किसानों के साथ साथ अवामी तंजीमों, इदारों और अवामी नुमाइंदों ने ये अर्जियां हाईकोर्ट में दायर की हैं। ताहाल तकरीबन 70 अर्जियां अदालत में दायर की गई हैं, जिनकी समाअत 6 रुकनी बेंच कर रही है। जिला कर्नूल के अराकीन असेंबली ने जिला कलेक्ट्रेट के रूबरू कैंडल मार्च का इनेकाद अमल में लाया। अराकीन असेंबली ने तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ नारेबाजी की। उन पर इल्जाम आयद किया कि चंद्रबाबू नायडू कर्नूल को जुडिशियल कैपिटल बनने से रोक रहे हैं। कर्नूल रुकन असेंबली हफीज खान ने कहा कि इलाका रायलसीमा के लीडर ही इलाके की तरक्की को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने तेलुगु देशम, कांग्रेस और सीपीआई पर कर्नूल में हाईकोर्ट आने से रोकने की कोशिश का इल्जाम लगाया। इन्होंने कहा कि अगर कर्नूल को हाईकोर्ट आए तो इलाका रायलसीमा की तरक्की होगी। इन्होंने तमाम पार्टियों के लीडरों से रियासत के तमाम इलाकों की अक्सर तरक्की के लिए जगनमोहन रेड्डी का साथ देने की अपील की। जल्द से जल्द जुडिशियल कैपिटल के वैसा कायम करने के लिए सारे पार्टियां हमको साथ देना बोलकर हम पूछ रहे हैं, चाहे वो तेलुगु देशम पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या सीपीएम पार्टी हो या सीपीआई पार्टी हो। आप लोग किसी ना किसी तरीके से बैकडोर से ये जो काम कर रहे हैं कि हमारे पास जो हमारा हक है जो जुडिशियल कैपिटल का, उसको रोकने की जो कोशिश कर रहे हैं, हमारे एरिया का डेवलपमेंट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के जो जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं हमारे यंग बच्चों के लिए, उसको जो रोक रहे हैं। हमारा एरिया का जो एक ख्वाब था, जब हम लोग कैपिटल छोड़ लिए थे कर्नूल को, हैदराबाद को कैपिटल दिए थे और इससे पहले मद्रास को कैपिटल दे दिया आंध्र स्टेट में, फिर ले जाकर एक ही जगह अमरावती में 1 लाख करोड़ रुपए रखकर सिर्फ रोडा और जो है ड्रेनेजेस डाल सकते। उसके बाद में जो भी लैंड बच जाती वो पूरे के पूरे चंद्रबाबू नायडू साहब के पास और उनके एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर्स के पास एक रियल एस्टेट धंधे के लिए, एक रियल एस्टेट व्यापार के लिए जो है वो रियल एस्टेट कंपनी बन जाती है अमरावती। उस तरीके का कैपिटल नहीं चाह रहे आंध्र प्रदेश की आवाम। आंध्र प्रदेश की आवाम ये चाह रही कि कर्नूल में कि रायलसीमा की तरफ से जुडिशियल कैपिटल हो, आंध्रा में जो है लेजिस्लेटिव कैपिटल हो और जो है नॉर्थ आंध्रा में जो है वाइजाग एग्जीक्यूटिव कैपिटल हो। कम से कम पैसे में आज वाइजाग, विजयवाड़ा, कर्नूल को डेवलप कर सकते हैं। हुकूमत आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम को रियासत के एग्जीक्यूटिव कैपिटल बनाने का फैसला कर चुकी है, लेकिन जिला विशाखापट्टनम के हुकुमपेट मंडल के इगामा पाड़ू देहात में कोई रोड नहीं है। मुकामी आवाम ने अपने देहात को सड़क से जोड़ने के लिए 4 किलोमीटर की रोड खुद बनाई। विशाखापट्टनम एजेंसी इलाका है, यहाँ कबायली अफराद जंगलों में रहते हैं। मुकामी अफराद पहाड़ और पेड़ को काट कर सड़क बनाते हैं। सीपीआई लीडर रामाकृष्णन ने अमरावती आवाम से इंसाफ करने के लिए जद्दोजहद करने पर वाईएसआरसीपी लीडरों की तनकीद को मुस्तरद कर दिया। इन्होंने अवामी मसाइल पर अपनी जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया है। కమ్యూనిస్టుల మీద మీరు ఆరోపణలు చేస్తారా? సిపిఐ మేము పోరాడతాం. కమ్యూనిస్టులు అందరం కూడా ఇళ్ల స్థలాలు కావాలంటాం, కానీ మునిగిపోయే ఇళ్ల స్థలాలు కాదు. ఇండ్లు ఇవ్వయా 6 లక్షల ఇళ్ళు అంటే ఇళ్ళు మాత్రం ఇవ్వవా? నీ ఎబ్బగంట అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన సొంత డబ్బు పెట్టి కట్టాడా? తెలుగుదేశం పార్టీ డబ్బులతో కట్టారా ఇళ్ళు? ప్రభుత్వ డబ్బుతో కట్టిన కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఇల్లు కడితే ఆ ఇల్లు పేదవాళ్ళకి ఇవ్వకుండా 15 మాసాలుగా అడ్డుపెట్టి పైగా నీవు పేదవాళ్ళ కోసం ఉంటామని చెప్పి మాట్లాడతారా? विशाखापट्टनम साहिल पर दूसरी जंग अजीम के बंकर्स पाए गए। मौसमी तब्दीली और बारिश की वजह से बंकर जाहिर हुआ। तारीख दानों का कहना है कि यह बंकर दूसरी जंग अजीम के दौरान समंदर के रास्ते आने वाले दुश्मनों पर हमला करने के लिए बनाया गया था। तारीखदारों ने दावा किया है कि विशाखापट्टनम में पत्थर के दौर की तहजीब भी पाई जाती है। लोग बंकर को देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। नीति आयोग ने ख्याल जाहिर किया है कि एपी में कोरोना के मजीद टेस्ट करवाने की जरूरत है। रियासत के 12 अजला मुल्क के 30 अजला में शामिल है, जहां कोरोना के ज्यादा मुस्बत मामला
पाए गए। गुंटूर, कर्नूल, चित्तूर, नेल्लूर, कड़पा, अनंतपुर, मशरकी गोदावरी, मगरबी गोदावरी, प्रकाशम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम मुल्क के 29 अजला में शामिल हो गए हैं जहां कोविड-19 के सबसे ज्यादा मामले पेश आए हैं। हालांकि अमौत की शरह कम है। रियासत में हर मिलियन आबादी के लिए 62,863 टेस्ट करवाए जा रहे हैं। रियासत के टेस्ट की शरह कौमी औसत से दोगुनी हुई है। कोरोना को हराने के लिए जदीद तरीन सहूलतों से लैस एम्बुलेंस आज डीजीपी दफ्तर के हवाले कर दी गई। आंध्र प्रदेश के डीजीपी गौतम स्वांग ने एम्बुलेंस को रवाना किया। एसबीआई ने पुलिस को यह एम्बुलेंस अतिया किया है। इसकी लागत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। एसबीआई के डिप्टी जनरल मैनेजर ने एम्बुलेंस को डीजीपी के हवाले किया। जनसेना पार्टी के सदस्य पवन कल्याण के जन्मदिन के मौके पर पार्टी कारकुनों ने ऑक्सीजन सिलेंडर का अतिया दिया। जनसेना कारकुनों ने विशाखापट्टनम के जिला गवर्नमेंट अस्पताल में 20 ऑक्सीजन किट्स का अतिया दिया। इस मौके पर पार्टी लीडरों के अलावा लोकसत्ता और दीगर पार्टियों के कारकुन भी मौजूद थे। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतने। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com पर।